गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले तो कल सरस्वती पूजा था, तो इसीलिए हम लोग वीडियो में डाले नहीं, क्योंकि सरस्वती माता का कल पूजा का दिन है, तो हम कैसे डालेंगे। तो आज भी उन्हीं को याद करते हुए, ठीक है, उन्हीं को याद करते हुए हम लोग फिर आज से नया इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर जो है हिस्ट्री का चैप्टर 11, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 11, चैप्टर 10 अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया हो, ये इसीलिए कि क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि ये हो सके तो उस चैप्टर को इसमें हटा ही देंगे, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। और ये सारा चैप्टर जो है आपको 9-10 में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए ये सब चैप्टर को लेके चल रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है और नेशनलिज्म क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो देखते हैं कि बुक का अकॉर्डिंग ही क्या लिखता है, ठीक है। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ इंडिया में, 1857 का रिवोल्ट सिपोई म्यूटिनी कहते हैं, है ना, और ग्रेट रिविलियन कहते हैं, बहुत सारा इसका नाम दिया है 1857 का जो रिवोल्ट को। तो 1857 का रिवोल्ट ने एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाया इंडियंस में, ठीक है। और बेसिकली इंग्लिश एडुकेटेड लोग जो है, इन लोगों में ज़्यादा ही इसका जो असर दिखाई दिया, और ये लोगों में ज़्यादा ही पॉलिटिकल अवेयरनेस इन लोगों में ज़्यादा ही दिखाई दिया। तो इंग्लिश एडुकेटेड बोलने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लिखता है बुक, ठीक है। इंग्लिश एडुकेटेड लोगों में ही इस तरह का अवेयरनेस आएगा, बाकी का उसमें नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो भी हो, तो इंग्लिश का भूत चढ़ा हुआ है, तो हर जगह इंग्लिश इंग्लिश कर ही देते, कोई बात नहीं। बात इतना याद रखो कि 1857 का जो रिवोल्ट जो है, इसके कारण इंडियंस में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आया कि हाँ, हम लोगों का भी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, ब्रिटिश का रूल में हम लोगों को अब रहना नहीं चाहिए। इस तरह का कॉन्शियसनेस, इस तरह का अवेयरनेस जो है लोगों में आया, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म टॉपिक है, तो इस तरह का अवेयरनेस आया तो लोग सोचने लगे नेशनलिज्म के बारे में। तो नेशनलिज्म क्या होता है, तो इस पॉइंट को देखो, नेशनलिज्म है तो कुछ नहीं, ये किसी भी बॉट का नाम नहीं है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ लव है, ये लव, फीलिंग ऑफ लव है नेशनलिज्म। फीलिंग ऑफ लव, लड़का का लड़की के प्रति लव, लड़की का लड़का के प्रति लव, इस तरह का लव नहीं है ये फीलिंग ऑफ लव है अपना देश के प्रति, देश प्रेम जिसको कहते हैं, ठीक है। और प्राइड जो है, गर्व है ये, ठीक है, अपना देश के प्रति, ठीक है। ये नहीं कि हम यदुवंशी है, हम राजपूताना है, ठीक है, इस तरह का गर्व नहीं, अपना देश के प्रति प्राइडनेस एंड फीलिंग ऑफ वननेस। हम सब भारतीय एक है, चाहे कश्मीर में रहे, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे अरुणाचल में रहे, चाहे गुजरात में रहे, हम सब भारतीय है, हम एक है। इस तरह का जो फीलिंग जो होता है देश के प्रति, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म का फीलिंग। इसलिए तो कभी कभी होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का वार होता है, तो इंडियन कोई वहाँ पर अगर कोई इंडियन सिपाही मर जाते हैं, तो हम लोगों का ब्लड यहाँ उबलने लगता है, हम लोग यहाँ से चिल्लाने लगते हैं कि हम लोग चिल्लाने लगते कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह से। मतलब जोश कहाँ से आता है, तो ये है कि हमारा फीलिंग जो है अपना देश के प्रति जो है लव है, प्राइड है, फीलिंग ऑफ वननेस है, चाहे कश्मीरी हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे अरुणाचली हो, ठीक है, हम सब एक है, हम भारतीय, इस तरह का फीलिंग जो है, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। ओके, तो नेशनलिज्म का फीलिंग भी आने लगे इंडियंस में, ठीक है। तो नेशनलिज्म का फीलिंग्स जनरली इंडिया में सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से आने लगा है। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कहने का मतलब 19th सेंचुरी बिगिन होता है 1801 से, ठीक है। तो 1801 से 1850 तक ये फर्स्ट हाफ हो गया, ठीक है। और 1851 से लेकर के 1900 तक ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है। दैट मीन्स 1851 से इधर, 1851 से लेकर के तो जितना भी इधर है, यहाँ पर इंडिया में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो क्रिएट हुआ इंडियंस में, क्यों हुआ, 1851 के बाद ही हुआ ना आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 भी। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बहुत सारा इस तरह का रिवोल्ट वगैरह हुआ।
ओके। तो अर्ली रिवोल्ट इन इंडिया, तो इसी तरह से देखो अर्ली रिवोल्ट इन इंडिया, तो इंडिया में 1857 का रिवोल्ट का बाद भी बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, किंतु वो सारा रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया। तो सप्रेस किया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं था कि सप्रेस तो किया, फिर भी ये सारा रिवोल्ट के कारण हम लोगों में एक कॉन्फिडेंट आया, इसने हम लोगों को एनकरेज किया कि ब्रिटिश का रूल का अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लोग को कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, तो इसी तरह से सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, तभी सोसाइटी में भी बहुत सारा सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर जो है ये लोगों ने ग्लोरीफाई किए, रीडिस्कवर किए हम लोगों का पास्ट पास्ट इंडिया का। दैट मीन्स यहाँ पर आजकल अक्सर आते हैं ना, एक तो है नेहाजी, है नेहाजी का गाना आप लोगों ने सुने होंगे, बिहार में काबा, बिहार में काबा, गाना सुने हैं कि नहीं। तो फिर मैथिली उधर से बोलते हैं कि बिहार में इबा, बिहार में उबा, कहते कि नहीं बहुत सारा चीज़। दैट मीन्स हाई ग्लोरीफाई कर। इसी तरह से इंडिया का जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स वगैरह जो है ये लोगों ने ग्लोरीफाई करने का काम किए कि इंडिया में क्या नहीं है, इंडिया में क्या नहीं था। ठीक है, तो हमारा पास्ट को, गोल्डन बॉड को ग्लोरीफाई करने का काम किया, लोगों में एक एनकरेजमेंट करने का काम किया लोगों को। इसी तरह से राइटर्स हुआ, पोएट्स होगा, ये लोगों ने भी पैट्रियोटिक राइटिंग्स वगैरह लिखे। ठीक है, देश प्रेम का बारे में राइटिंग्स वगैरह लिखे, और इसके ज़रिए नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का जो पाठ जो है लोगों को सिखाने का कोशिश किए। तो इस तरह से भी नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में स्प्रेड होता है। और डिसकंटेंट अमोंग इंडियंस, इसके साथ साथ ब्रिटिश का कुछ पॉलिसी वगैरह जो था, जैसे कि बहुत ही भद्दा पॉलिसी, जैसे कि हाई टैक्सेस वगैरह इम्पोज करना पेजेंट्स को। दैट मीन्स ऐसे ही जो किसान जो है ऐसे ही मर रहे, और उन पर बहुत ही हैवी टैक्स, हाई टैक्स इम्पोज करते थे, तो किसान तो नाराज होगा ही। और साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी तो होता था, डिस्क्रिमिनेशन वाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन तो वो लोग करते ही थे। इवन गांधी जी को नहीं छोड़े, गांधी जी को जब फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट लेकर के सफ़र कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, वहाँ से उनको उतार दिया, वहाँ से हटा दिया, तो हम लोग तो किस खेत का मूली है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही था वहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स ब्रिटिश लोग डिस्क्रिमिनेशन तो करते ही थे, ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन। वो लोग का पढ़ने का स्कूल भी अलग, वो लोग का चलने का रोड भी अलग। ठीक है, वो लोग सफ़र करते हैं तो वो लोग के लिए अलग सही बगी होना चाहिए। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। देखने में गोरा चमड़ा, कितना सुंदर चमड़ा होता है, गोरा चमड़ा है कि नहीं, किंतु वो लोगों के पास इतना घिनौना चरित्र था, तो हम लोग तो उनका कंपैरिजन में काले हैं ना, तो काले हैं तो, किंतु क्या हुआ, तो दिल वाले तो है इंडियंस। तो यही चीज़ था कि डिस्क्रिमिनेशन था और एक्सप्लॉइटेशन था हमारा ही रॉ मटेरियल का, हमारा ही रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉइटेशन था। साथ साथ फैमिन भी हुआ यहाँ पर, कि इतना एक्सप्लॉइट किया हमारा रॉ मटेरियल का कि यहाँ पर अकाल भी आया। दैट मीन्स यहाँ पर खाने के लिए लोगों का पास अनाज नहीं रहा, तो लोग खुश कैसे रहेंगे, लोगों में डिसकंटेनमेंट होने लगे, लोग यहाँ नाराज हुए। इसके कारण में ब्रिटिश का अगेंस्ट में लोग यूनाइटेड होने लगे। दैट मीन्स नेशनलिज्म का फीलिंग यहाँ पर क्रिएट होने लगे। और इसी तरह से यूनिफिकेशन टॉपिक को देखिएगा, तो ब्रिटिश लोगों ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था यूनिफॉर्म था, सबके लिए सेम था। ठीक है, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। और ब्रिटिश द्वारा जनरली इंडिया में इंडस्ट्री तो डेवलप किए नहीं, फिर भी कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री का नाम में सो कॉल्ड मॉडर्न इंडस्ट्री लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सभी क्लास का, इंडियन सोसाइटी में ऐसे तो कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम में यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन था ही, तो सभी क्लास का लोग यहाँ पर, छोटा जात हो बड़े जात हो, सभी साथ साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। ये साथ साथ काम किए, तो इसके कारण क्या हुआ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी धीरे धीरे वीक होने लगे। दैट मीन्स इसको लोग कम फॉलो करने लगे। और रीजनल डिफरेंसेस वगैरह भी, दैट मीन्स तुम बिहारी हो, तुम बंगाली हो, तुम मद्रासी हो, तो इस तरह का फीलिंग वगैरह, रीजनल डिफरेंसेस का फीलिंग वगैरह भी धीरे धीरे करके कम होने लगे। दैट मीन्स लोगों में यहाँ पर एकता आने लगा।
और इसी तरह से रेलवे का जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं ब्रिटिशर्स, तो रेलवे का इंट्रोडक्शन करने के कारण, रेलवे जैसे इंट्रोडक्शन किए तो लोग लंबे लंबे सफ़र करने लगे रेलवे के जरिए। और रेलवे से जब ट्रैवल कर रहे तो वहाँ पर कोई भी आकर के बैठ रहा है, वो छोटा जात भी हो सकता है, बड़े जात भी हो सकता है। धीरे धीरे इसके कारण भी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम जो पल रहा था, कास्ट सिस्टम को लोग बहुत ही सख्त तरीके से यहाँ पर पालन करते थे, ये भी धीरे धीरे करके कमज़ोर बनने लगे। और साथ साथ लोग जब लंबा सफ़र करते हैं तो ट्रेन में थक जाते हैं, तो कोई हम सफ़र मिले तो उनका साथ बात करें, और उनका विचारों को हम सुने, हमारा विचार वो सुने, तो एक आपस में यहाँ पर आइडियाज़ वगैरह भी एक्सचेंज होने का काम हुआ। तो लोगों ने एक आपस में बात की होंगी कि ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, वो भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, आपस में यहाँ पर आइडियाज़ का एक्सचेंज भी हुआ। तो इसके ज़रिए भी इंडियंस लोगों को यूनिफाई करने का काम किया। इसी का साथ साथ नेशनल प्रेस एंड लिटरेचर, जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में हो, ठीक है, और इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर होंगे। तो इन लोगों का मेन फोकस था, ये न्यूज़पेपर का फोकस था कि इंडिया को यूनाइट करना, इंडिया को फ्री कराना, ठीक है। तो इसी तरह से ये लोगों ने अवेयरनेस का जो पाठ जो है स्प्रेड करने की कोशिश किए लोगों में, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हुआ, मोहम्मद इकबाल हुआ, और इसी तरह से आपका सुब्रमण्य भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा राइटर्स वगैरह जो थे, ये लोगों ने लोगों में नेशनलिज्म का सेंस, नेशनलिज्म का फीलिंग इनकलकेट करने का काम किया, लोगों में देश प्रेम भरने का काम किया। तो गवर्नमेंट भी इसमें चुप कैसे बैठेंगे, ब्रिटिशर्स लोग थे ही वो लोग तो बहुत ही कमीना। तो वो लोगों ने भी इसीलिए बहुत सारा इस तरह का न्यूज़पेपर वगैरह को बैन कराने का कोशिश किए, किंतु जहाँ चाह वहाँ रहा। तो लोगों ने अगर सोच ही लिया है कि ब्रिटिश को भगाना है, तो यहाँ पर लोगों को जो है कि रोक कैसे सकते थे ब्रिटिशर्स। तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते ही गए। और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का बात करेंगे तो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स लोगों द्वारा ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके ज़रिए कुछ अच्छा जैसे कि हम लोग को मिला है, जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी क्या है, इसका बारे में हम लोग को नॉलेज हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बारे में हम लोग ने जाने, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में जाने। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अगर बात करेंगे तो क्लास 9 में हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बारे में। वहाँ पर राजा को ही एब्डिकेट किए थे लोगों ने। उस समय राजा को जो है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था, और मोनार्क को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। वो लोग खुद भी कहते थे हम तो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का उत्तराधिकारी है, भगवान ने हमको भेजे, पुत्र भेजेगा भगवान ने उसको, जो भी हो। तो यहाँ पर फ्रांस से वहाँ पर शुरू हुआ था। तो डेमोक्रेसी का पार्ट जनरली फ्रांस से शुरू होता है पूरा यूरोप में और पूरा एशिया में। तो यहाँ पर राजाओं को अपना पद से राजा को हटाने का काम किया फ्रांस में। तो यहाँ से भी लोगों को एक एनकरेजमेंट मिलते हैं कि ये तो विदेशी है, कुछ आपका हैंडफुल फॉरेनर्स इंडिया में आकर के हम पर रूल कर रहा है। फ्रांस में तो जो एग्जिस्टिंग वहीं का जो मोनार्कियल गवर्नमेंट जो उस को तक वहाँ पर नहीं छोड़ा, उसको तक हटा दिया। तो हम लोग यहाँ पर हैंडफुल जो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आ रहे हैं उसको हटाने में क्या है। तो इसी तरह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन का बारे में आप जानते हैं कि अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट का वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता ही था। वाइट लोग वहाँ पर ब्लैक को छोड़ते ही नहीं थे। तो ब्लैक से पता नहीं क्या लगा हुआ है कि जैसे इंडिया में भी देखेंगे काला बिल्ली कट दिया तो हो गया दिन खराब। तो इस तरह का लोग मेंटेलिटी है। तो काला पता नहीं काला में क्या लगा है, जबकि मैं तो कहता हूँ काला ही तो होता है दिल वाला, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में वहाँ पर ब्लैक का अगेंस्ट में बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। आप लोगों ने एक सॉन्ग भी सुने होंगे बॉब मार्ले का, बुफेलो सोल्जर इन द हार्ट ऑफ अमेरिका, स्टोलन फ्रॉम अफ्रीका, ब्रॉट टू अमेरिका। ये बॉब मार्ले का एक सॉन्ग है, ठीक है। जनरली ये डेडिकेटेड है इसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता था ब्लैक का अगेंस्ट में वहाँ पर, ठीक है। और तो इसी के अगेंस्ट भी वहाँ पर एक गाना बनाया गया था उस समय, आप सुन सकते हो यूट्यूब में, बॉब मार्ले का ये सॉन्ग है, ठीक है।
तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक के अगेंस्ट में। तो बाद में जाकर के जो वो सब से भी वो लोगों को भी स्लैब सिस्टम से भी मुक्ति मिला, और साथ साथ इंग्लिश लोगों का वहाँ पर भी कॉलोनी था, जैसे इंडिया में इंग्लिश लोगों का कॉलोनी था, इंडिया को रूल करके रखे थे, वहाँ पर भी था। तो वो लोगों से भी उनको फ्रीडम मिला, तो इससे भी हम लोग का एनकरेजमेंट मिला। तो हम लोग भी ह्यूमन राइट का बारे में क्वेश्चन करने लगे ब्रिटिशर से। और इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, इसके कारण हम लोगों को इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है कि कम्युनिकेट करने में बहुत सारा आसान हुआ। जैसे कि आप तमिलनाडु जाएंगे, तमिल तो आप जानते नहीं है, तमिल यहाँ पर आएंगे तमिल लोग, तो बहुत सारे तमिल लोग यहाँ यहाँ का हिंदी जानते नहीं, तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है। किंतु इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन के कारण लगभग क्या होता है कि आप किसी भी इंडिया का पार्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई तो इंग्लिश बोलने वाला लोग तो मिल ही जाता है, तो कम्युनिकेशन में यहाँ पर ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए भी इंग्लिश लैंग्वेज जो इंट्रोडक्शन किया, इसके कारण भी लोगों में जो आइडियाज़ का एक्सचेंज जो है ये बहुत इजी रहा। और इसके कारण यहाँ पर कि नेशनलिज्म का फीलिंग जो है, देश के प्रति जो लव है, देश के प्रति प्राइड है, गर्व है, देश के प्रति फीलिंग ऑफ वननेस जो है, तो एकता का जो भावना है ये क्रिएट करने में ये हेल्प किया। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेजेस का बात करेंगे तो इंडिया में तो 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज इंडिया में, सिर्फ इंडिया में बोला जाता है 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक कहानी एक आपको बता दूँ कि लैंग्वेज के कारण क्या क्या परेशानी होते। तो एक बार दो व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ठीक है, दो व्यक्ति ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा दूसरे को कि खैनी बा। ठीक है, खैनी बा, तो आप तो जानते हो बिहार में खैनी खाता ही है, खैनी बा। तो उनका पूछना था कि खैनी है कि नहीं। ठीक है, और वो एक दूसरा व्यक्ति जो था वो दूसरा स्टेट से बिलोंग करता था, तो उनका लैंग्वेज में खैनी बा का मतलब होता है कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो उसने देर बता दिया कि हम दिल्ली जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ से पूछे कि खैनी बा, तो फिर वो बोलते हैं कि हम दिल्ली जा रहा है। ठीक है, फिर ये पूछते कि खैनी बा, बेचारा को हुआ कि बहुत सारा खैनी का खाने का बहुत सारा पड़ा होगा शौक कभी खाने के लिए। ठीक है, तो वो बोलते हैं फिर से कि हम दिल्ली जा रहा है। तो बार बार पूछता है, उसका गुस्सा उठ गया, आकर के पीट दिया। वो पूछे कि क्यों पीटा, तो बोलते कि बार बार हम बोल रहे हैं कि दिल्ली जा रहा है, बार बार क्यों पूछते हो। ठीक है, तो बाद में जाकर के दोनों को समझ आया कि अच्छा खैनी बा का मतलब उनका लैंग्वेज में ये होता है। तीसरा व्यक्ति ने उन लोगों को समझा दिया, फिर जो वहाँ पर बैठे थे उनको समझ में आता था। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम वगैरह होता ही है, ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज में। आप लोग भी जब इंडिया घूमने निकलोगे, इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में, तो इस तरह का बहुत सारा ये जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वगैरह में फेस करना पड़ता है। तो आज के लिए ये इतना ही। ठीक है, फिर कल जो पेंडिंग इसका पार्ट जो है, फिर कल हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ेंगे फिर। ठीक है, आज तो पार्टी शुरू है, फिर कल बाकी है ना। चलो, थैंक यू बाबू।